ओके, उसमें क्या था ना, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं था। सपोज हम ऐड फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो वहां पे जस्ट कॉल करना था कि वी आर इन ऐड फंक्शन, ऐसे टाइप में ही था। मतलब सिंपल वाला ही था वो। एक बार हम देखते हैं। कि सपोज ये मेथड है, हम कुछ मेथड फंक्शन लिख रहे हैं। ओके, तो फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास नेम डॉट, एक कोई फंक्शन है, सपोज मुझे ओके, अभी इस मेथड को हम डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक, ओके, तो यहाँ पे जस्ट हमें इसे प्रिंट करना है कि आई एम इन, ओके, ऐसे टाइप में बोला था। मतलब ये सिंपल हो गया। फिर अगर सपोज हम कोई क्लास लिखते हैं, एक नया वाला क्लास, ओके, और यहाँ पे अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। सपोज मार्क करके मैंने एक फंक्शन लिखा। वर्ड मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और हम ऐसे यहाँ पे इसको भी एक प्रिंट कर देंगे। ये एक्चुअली मार्क एक फंक्शन है। ओके, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। अगर हम विथ सेम नेम ऑफ क्लास एक फंक्शन लिखते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर। आई एम इन स्टूडेंट मार्क मेथड और फंक्शन। ओके, और फिर ये कंस्ट्रक्टर है, तो आई एम इन स्टूडेंट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एम्प्टी मतलब यहाँ पे हम कुछ भेज नहीं रहे हैं ना, तो ये एम्प्टी हो गया, हो जाता है। यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे जो ब्रैकेट्स है, यहाँ पे हम कुछ भेज नहीं रहे हैं, राइट। तो ऐसे वाले कंस्ट्रक्टर को एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ओके, और हम अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम देखा था कि विथ सम पैरामीटर्स। लाइक मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये वन पैरामीटर के साथ। और यहाँ पे सपोज हमारा स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल है। यस, कैपिटल। ओके,
ऐसे टाइप में। अभी इन इन लोगों को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब फंक्शन, इसको तो हमने डायरेक्टली, ये स्टैटिक था इसलिए हमने डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ इसको कॉल किया। ओके, फिर उसके बाद हमें स्टूडेंट का अगर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट वन करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसको ये ओपन करके क्लोज कर दे। ये फिर न्यू स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो हमें स्टूडेंट वन नाम का एक ऑब्जेक्ट मिला। ओके, अभी अभी ये जब कॉल होता है तब ऑटोमेटिकली ये वाला आपका कॉल होगा। ओके, एक बार देख लेते हैं, इतना ही कोड एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, द टाइप स्टूडेंट इज ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे तो भी ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं इसको करता हूँ स्टूडेंट ऑफ, ऐसे कुछ तो भी नाम दे देता हूँ उसको। तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे एरर आने चालू हो गए क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टर का है। ओके, जस्ट मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे भी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कि मैं भी इसको रन करता हूँ एक बार। ओके, आई एम इन फर्स्ट, माय फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे जब अपना कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे जाता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। ओके, इस फंक्शन में ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट ऑफ इंडिया का। तो क्या होगा, ये यहाँ पे हम कुछ भेज नहीं रहे हैं, राइट। ये भी एक फंक्शन कॉल ही है। ओके, यहाँ पे हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, मतलब ये एम्प्टी वाला कॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आई एम द स्टूडेंट ऑफ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर वाला कॉल हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ इनपुट भेज देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आकाश भेज देता हूँ। ओके, तो क्या कॉल होता है देखो। ओके, अभी क्या कॉल हुआ, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ क्या। इनपुट तो भेजा स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ पे मैंने सेम ही रखा है, राइट, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। स्टूडेंट नेम कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे इनपुट दिया है, तो ये वाला कॉल नहीं होगा। अभी क्या होगा, ये वाला कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे ये नेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखो यहाँ पे नेम कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ओके, तो जो जो भी यहाँ पे हम कॉल करते हैं यहाँ पे, वो वाला पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर बाय सपोज कि मैं ये नहीं लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे एरर आ जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ और ये ऐसे लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही नहीं है और मैंने इसको कॉल किया, तो ये क्या करता है, ये इसका इनबिल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है बैकएंड में। ये जो लिखा है ना, ऐसे ऐसे एम्प्टी वाला होता है। एम्प्टी वाला मतलब ऐसे ऐसे एक कंस्ट्रक्टर होता है बैकएंड में, अपने आप वो खुद को डिफाइन कर लेता है प्रोग्रामिंग में। तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। बट हमें अगर कुछ, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब आपको अगर कुछ प्रिंट करना है, कुछ असाइन करना है, तो आप ये वाला कर सकते हो। ओके, तो ये एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया। फिर उसके बाद ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये पैरामीटराइज मतलब हमने एक पैरामीटर यहाँ पे भेजा है। तो ऐसे आप अलग अलग कंस्ट्रक्टर भेज सकते हो। अगर सपोज आपके पास और कुछ, सपोज आपको लेना है इंटीजर ए, मैंने ए ले लिया। ओके, और हम यहाँ पे भी आकाश भेज रहे हैं, उसके साथ और एक इनपुट भेजते हैं, इंटीजर है तो मैं 1 2 3 ऐसे कुछ भेज देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कितने पैरामीटर भेजे? 2। ओके, एक स्ट्रिंग था और एक इंटीजर है। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर मैच होगा? इन तीनों में से स्ट्रिंग और इंटीजर वाला मैच होगा, और ये वाला आपका प्रिंट होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीजर और नेम और इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो सेम मेथड का नेम सेम ही है अपना। ओके, और वो सेम अलग अलग से कॉल होता है। अब ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और सेम हम इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी ये मार्क वाला फंक्शन है, अभी ये मार्क वाला हम कॉल करते हैं। ओके, इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो स्टूडेंट डॉट मार्क करके मैं इसे इसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, अभी ये मार्क वाला कॉल हुआ है, तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए मेथड में जो मैंने प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आई एम इन स्टूडेंट मार्क मेथड। ओके, यहाँ पे आ गया। अभी सेम हम इसको भी पैरामीटराइज कर सकते हैं। जैसे ये एम्प्टी मेथड हो गई, मतलब इसके इसके पैरामीटर 0 है। अभी मैं यहाँ पे इंटीजर ए ऐड कर देता हूँ। ओके, एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट मार्क मेथड विथ 1 मार्क। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर ये सेम ही रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कमेंट हो गई। ओके, ये डबल स्लैश दिया है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। और मैंने यहाँ पे कुछ 100 सेंड किया, तो 100 में से इंटीजर है। ये दो वे से हम सेंड कर सकते हैं। जैसे इंटीजर a इक्वल टू मैं 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं a दे सकता हूँ ऐसे करके। ओके, ये एक मेथड है उसकी, हम भेज सकते हैं, ऐसे कॉल कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है, हम डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली 100 लिख देंगे। ओके, ये दो मेथड से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वाला कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आपका फंक्शन कौन सा कॉल होगा? ये फर्स्ट वाला मार्क कॉल नहीं होगा क्योंकि इसमें पैरामीटर मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ तो भी भेज रहे हैं। ओके, इसलिए क्या होगा, ये सेकेंड वाला मैच होगा जहाँ पे वो इंटीजर के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैचिंग होती है कि फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग है, सेकेंड इंटीजर है, थर्ड कौन सा है, ऐसे एक साथ एक मतलब मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं उल्टा भी कर देता हूँ तो मैच नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले इंटीजर लिख देता हूँ और ये बाद में अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ ना, तो ये मैच नहीं होता है, यहाँ पे एरर आ जाती है। ओके, कि ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। तो ये सिक्वेंशियली आपका मैचिंग होता है। और अभी इंटीजर भेज रहे हो तो यहाँ पे मैच होगा। अगर सेम मैं क्या करता हूँ, दो मेथड सेम लिख दिया, इसमें भी इंटीजर है, इसमें भी इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि डुप्लीकेट मेथड है करके। ओके, अभी अभी अगर मैं यहाँ पे और एक इंटीजर भी ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये अलग हो जाएगा, मतलब ये अलग है, ये वाला मार्क अलग है क्योंकि ये 1 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, और ये वाला इंटीजर 2 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, और और इसमें एक वेरिएशन होता है, ये दोनों सेम है अभी, बट ये रिटर्न कर रहा है कुछ। ओके, रिटर्न सपोज ए करूंगा मैं, तो फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अलग है। बट आपका ये सिग्नेचर का मेथड की सिग्नेचर बोलते हैं इसको, मतलब पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ये हो गए आपके जनरल मेथड। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, ये पैरामीटर्स होते हैं आपके मेथड के, ये आपकी मेथड और फंक्शन हो गया, फंक्शन के पैरामीटर। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पे इंटीजर है, मतलब कुछ हमें रिटर्न करना है। ओके, तो ये जो पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वॉइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
और पैरामीटर हमारे कितने हैं, इन सबको अगर मिला दोगे तो इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये मेथड के और फंक्शन के सिग्नेचर है। ये पूरा मिलके एक सिग्नेचर बनती है मेथड की, मतलब यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेथड को, क्योंकि कई टाइम मार फंक्शन और मेथड का नेम सेम होता है, राइट। तो ये अगर सेम है तो ये वाली चीज देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस मेथड को और इस मेथड को। ओके ओके, अभी आपको ये एटलीस्ट ये समझ में आया ना कि मेथड रहती है और हम जो जितने भी पैरामीटर्स देते हैं उसके साथ वो वाली पर्टिकुलर मेथड मैच होती है और वो वो वाले फंक्शन में हमारा कंट्रोल जाता है। ओके, अभी इसमें कुछ और कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बताना, वो वाला पार्ट हम रिपीट करते हैं फिर। सर वो वर्ड वाला कुछ क्लियर नहीं। वॉइड वाला ना, ये देखो यहाँ पे हम जो मेथड लिखते हैं, राइट, मार्क ये लिखा, तो ये यहाँ पे जाता है ओनली, इस मेथड को कॉल होता है। ओके, और वो कंट्रोल रिटर्न आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो इस वाले क्लास के बॉडी से मेन के बॉडी में कुछ भी हमने रिटर्न नहीं किया, मतलब यहाँ पे जस्ट 10 यहाँ 100 यहाँ पे जा रहा है और कुछ तो वापस आ रहा है। ओके, बट ये इंटीजर जब लिखते हैं, वॉइड मतलब रिटर्न नथिंग ऐसे मीनिंग होता है उसका, वॉइड का मीनिंग जो है रिटर्न जो भी है, और इंटीजर लिखोगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, जितने भी डेटा टाइप है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके आगे। ओके, अगर इंटीजर लिखोगे तो आपको इंटीजर यहाँ पे एक वर्ड आता है रिटर्न करके, और यहाँ पे वो वाला पर्टिकुलर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करोगे, अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, आपको रिटर्न स्ट्रिंग ही करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ए इक्वल टू सम कुछ तो भी, सपोज मैंने दे दिया। ओके, और यहाँ पे एरर जो आ रहा है, देखो यहाँ पे एरर है टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, क्योंकि इसको स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है रिटर्न में। तो यहाँ पे मैं ए ये कर देता हूँ जो स्ट्रिंग था अपना, तो अभी अपना एरर चला गया। अभी ये रिटर्न करता है, मतलब क्या करता है, जैसे अभी देखो मैं अभी ये स्ट्रिंग यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ। ओके, ये रिटर्न करेगा, मतलब क्या करेगा, जब आप ये मेथड कॉल करोगे मार्क वाली मतलब अभी ये 3 पैरामीटर की मेथड है। ओके, ये इसको मैं 3 पैरामीटर कर देता हूँ। पैरामीटर हो गए, मतलब वो ये वाली मेथड कॉल करेगा। ओके, ये नॉर्मली ऐसे भी कॉल कर लेता है, तो यहाँ पे ये 3 वाली मेथड कॉल हो गई। यहाँ पे देखना ये 3, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, तो अभी ये नॉर्मली चल रहा है, बट अभी ये रिटर्न जो किया है ना हमने, वो यहाँ पे रिटर्न होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ लिख देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू, अभी क्या होगा, ये मार्क मेथड जो रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे, वो वैल्यू में आ जाता है। ओके, अभी ये कैसे कैसे पता चलेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, अभी तक अपना इतना प्रिंट हो रहा था, अभी मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो वैल्यू में क्या है हमारा ए है, ए में क्या है, इन ए करके लिखा हुआ है। तो मैं जब अभी इसको रन करूंगा तो ये प्रिंट हो जाता है। मतलब किसी भी मेथड से आपको कुछ आउटपुट चाहिए हो, ओके, जहां से आप उसको कॉल कर रहे हो वहां पे, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल लिखता हूँ कि एडिशन वाला एक प्रोग्राम लिखना है, मेरे पास 3 मैंने इनपुट दे दिए और तीनों का मुझे एडिशन चाहिए। ओके, तो मैंने ये इस मेथड का नाम चेंज कर दिया, और एडिशन के लिए हम एडिशन तो इंटीजर में आएगा, राइट, तो मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ, और इंटीजर ऐड
एक वेरिएबल बना दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अभी मैं इसका एडिशन करता हूँ। एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ये जो एडिशन यहाँ पे बनी है, मैं उसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। मतलब अगर 100 100 100 जा रहा है, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो हमें एक्सपेक्टेड है इंटीजर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इनका एडिशन मैंने रिटर्न किया, और वो यहाँ पे मैंने वैल्यू में एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, आपका 300 प्रिंट हो गया। तो आपके मेथड से आपको अगर कुछ, जैसे आपको यहाँ पे आप पैरामीटर भेजते हो मेथड को, राइट, यहाँ पे आपने भेज दिया, वैसे ही इससे अगर आप कुछ, आपको कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कुछ रिटर्न चाहिए आपको यहाँ से, जो भी होता है उससे, तो वो रिटर्न लेने के लिए आप ये लिखते हो। रिटर्न टाइप है ये, इसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। ओके, जैसे ये पैरामीटर्स हो गए, जो आगे लिखते हैं उसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न टाइप इंटीजर है। मतलब ये जो मेथड है इसको ऐसे रीड करते हैं, मेथड add has a return type integer, okay, and three parameters of type integer a b c। ऐसे हम, मतलब अगर किसी को बोलना है कि आपने कौन सी मेथड लिखी है, अगर मुझे आपको वर्ड्स में समझाना है कि आप एक मेथड लिखो। ओके, राइट मेथड return type as string, okay, and accept three integer as a input। ओके, तो ये इनपुट भी हो गया, आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो, मतलब ऐसे अलग अलग वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है, ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं कि राइट एडिशन मेथड एक्सेप्ट मार्क्स 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड रिटर्न एडिशन ऑफ द मार्क्स। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट मीन्स तीन, यहाँ पे उसको 5 मार्क्स एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 इंटीजर देने पड़ेंगे, एंड रिटर्न एडिशन ऑफ द मार्क्स। तो एडिशन मतलब आपका इंटीजर रहेगा। ओके, तो ये आपको इंटीजर रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, राइट ए मेथड हैविंग ए रिटर्न टाइप एज ए स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं ये वाला अगर लिखता हूँ, तो रिटर्न टाइप मतलब आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो। ओके, और जो भी मेथड है, सपोज ऐड स्ट्रिंग करके एक मेथड लिख दिया। ओके, और ये मैंने मेथड को कंप्लीट कर दिया क्लोजिंग ब्रैकेट करके, एंड एक्सेप्ट थ्री इंटीजर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर। ओके, अभी इनको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं वैल 1, वैल 2, अभी कोई तो कुछ तो भी रिटर्न करना है, मतलब हमें ये रिटर्न वाला कंपलसरी लिखना पड़ता है। ऐसे भी रिटर्न वैल्यू, ऐसे कुछ कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर आपका मेथड का। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तो भी रिटर्न लिखना पड़ता है, और उसके आगे हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ती है। ओके, दो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली आप स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, नहीं तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ स्ट्रिंग का, वैल्यू। ओके, और उसमें कुछ स्ट्रिंग डाल दो, एम्प्टी रखा तो भी चलता है। और ये सॉरी, ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, बट आप एक बार वापस से देख लेना इसको।
ओके, अभी एक ही प्रोग्राम में सब कुछ हो रहा है। अभी यहाँ पे इसमें कुछ डाउट है क्या आपको कि ये रिटर्न टाइप होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं? जीवन, हेलो। हाँ सर, हेलो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या? ये अभी जितना हुआ कवर किया वो क्लियर है क्या? अभी इसमें कुछ डाउट है? थोड़ा हाँ सर, थोड़ा क्लियर क्लियर है। हुआ सर। अच्छा अच्छा, आप अगर इसको, हाँ ओके, जो लास्ट में दिए थे भौतिक कंसोल। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर वोवेल काउंट जो आप अच्छा, निकालने वोवेल के लिए और बोले थे ना। अच्छा हाँ हाँ, वो वाला प्रोग्राम देखना है क्या? कुछ क्या क्या प्रॉब्लम है? हम्म। शेयर करूं? आपका आवाज नहीं आ रहा है अमित, थोड़ा ब्रेक ब्रेक हो रहा है। मुझे जो समझ में आया कि वोवेल का प्रोग्राम को आपका लॉजिक समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या करना है। हम्म, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। एक बार आप टाइप कर दो, नहीं तो फिर आपके इंग्लिश में दो मतलब टाइप होते हैं राइट? एक एक वोवेल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये वोवेल्स होते हैं, और बाकी के जो भी जितने भी आपके लेटर्स रहेंगे वो नॉन वोवेल्स, और हम बोलते हैं इसको उनको कि, अच्छा आप शेयर कर रहे हो क्या? ओके, ये करेक्ट है। हम्म, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ये कैसे किया वो समझना है क्या आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। एक बार वापस से रिपीट करना, मुझे एक्चुअली आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। आप लोगों को आ रही है क्या आवाज, बाकी लोगों को? नहीं सर, अच्छा, ब्रेक हो रहा है उसका आवाज। हाँ हाँ हाँ। इसके कहने का मतलब है कि 21 होगा ना सर इसका कंसोनेंट। अच्छा, कंसोनेंट, एक बार प्रोग्राम दिखाना। हाँ, अभी आपके पास स्ट्रिंग क्या है? वोवेल्स और कंसोनेंट्स, ओके, ऊपर सबसे ऊपर। ओके, आप एक काम कर सकते हो कि इसका लेंथ प्रिंट करके देख सकते हो कि इसका लेंथ कितना होगा, अगर काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 16 कैरेक्टर है उसमें, राइट? तो 16 अगर हम डिवाइड करेंगे तो अपना वोवेल का काउंट 5 आ रहा था और कंसोनेंट्स का काउंट 11 आ रहा था। तो इन दोनों के एडिशन होके तो 16 हो जाएगा, राइट? स्ट्रिंग में हमारा क्या दिया हुआ है? वोवेल कंसोनेंट्स करके स्ट्रिंग है अपना, लाइन नंबर 4 पे। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि जितने वोवेल्स हैं ए आई ओ यू, वो काउंट करना है हमें, ओके? तो वो उसका काउंट आ रहा है 5। तो फिर रिमेनिंग जो भी कैरेक्टर हैं उनका काउंट क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन जो दे रखी है ए टू जेड है शायद, ओके, लाइन नंबर 14 में। तो यहाँ पे हम ए को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट इफ में ही ए ई आई ओ यू उनको काउंट कर लेते हैं, और वो एल्स में नहीं जाता है अपना काउंट फिर से बढ़ाने के लिए।
तो इफ में अगर एक बार कंट्रोल चला जाता है लाइन नंबर 11 पे, तो वो डायरेक्टली अपना लाइन नंबर 17 पे आ जाता है। ओके, तो जब आपका ए आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा पहले इफ में, तो वो एल्स इफ में नहीं जाता है। ओके, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, ए आई ओ यू सर्च करोगे, वो छोड़ के जो अगर दूसरा कैरेक्टर आता है तो ही वो एल्स इफ में जाएगा। ओके, तो आपको आप ये वाला कोड मुझे भेजना, मैं आपको एक सर दिखाता हूँ। सर सर एल्स एल्स सर हाँ, एक मिनट। हाँ, ये वाला कोड आप एक बार मुझे यहाँ पे भेजो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि वो कैसे रन होता है। ओके सर। ये थोड़ा गलत हो गया नाम, ठीक है चलेगा, और मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक स्ट्रिंग है आपका नेम करके, मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, और इसमें कुछ ऐसी ठीक है सीधे से लिखता हूँ, ABCDEFGH। ठीक है, मे बी ये 26 होंगे, मैं इसको प्रिंट करके देख सकता हूँ कि कितने हैं। सर स्क्रीन फ्रीज है। अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है तो बोलना। ओके, हाँ सर दिख रही। मैं इसको सीस आउट करता हूँ, और मुझे क्या करना है यहाँ पे इसका लेंथ प्रिंट करना है, तो नेम डॉट लेंथ में बोलता हूँ, यहाँ पे लेंथ वाला वेरिएबल है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप आप कर सकते हो, जब अगर आप कोई ये करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि अभी लेंथ 16 आ गई आपकी। ओके, अब अभी वो और अच्छे से दिखना चाहिए आउटपुट, यहाँ पे आप लेंथ लिख सकते हो, लेंथ इज स्पेस देके आप यहाँ पे प्लस दे देना, एक कॉन्केटिनेट करेगा, और यहाँ पे आपका जाएगा लेंथ इज 26। ओके, अभी आपको अपने यहाँ पे एक इफ लगाना पड़ता है। ओके, अभी जो नेम है, नेम का सबसे पहला जो कैरेक्टर रहेगा, वहां से आपको लास्ट तक काउंट करके जाना है। ओके, तो हमें पता है कि हमें ऐसे काउंट करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ओके, तो फॉर लूप में क्या करता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, आई लेस देन, हमें कब तक ये चलना है, जितना इसका लेंथ रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन नेम डॉट लेंथ, और हमें एक एक बार एक मतलब एक बार एक कैरेक्टर काउंट करना है, राइट, तो मैंने +1 1 कर दिया। ओके, अभी मैं इसको फॉर लूप को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि कैरेक्टर नेम, अभी हमारे पास हमने एक देखा था कि कैर एट एक फंक्शन है। ओके, वो क्या करता है, ये हमारा इंडेक्स, आपको पता है कि ये इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये सबसे पहले 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 सबका इंडेक्स ऐसा रहेगा, राइट। तो ये क्या करता है, नेम डॉट कैर एट आई, आई का वैल्यू सबसे पहले 0 है। ओके, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 सब सब प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे फॉर लूप में जा रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे 1 बाय 1 वो सब कुछ प्रिंट कर देगा, मतलब 26 टाइम ये फॉर लूप घूमेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये हो गया, फिर आप यहाँ पे इफ लगाओगे कंडीशन कि अगर मेरा ये जो कैर एट आ रहा है, एवरी टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू ए है। ओके, मैं एक ही कंडीशन लगाता हूँ अभी, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ओके, मुझे यहाँ पे कैरेक्टर चेक करना है, इसलिए मैं सिंगल कोट्स रखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी जितने भी टाइम ए आएगा, तब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मुझे
ए काउंट करना है। ओके, अभी मैं जस्ट एक ही दिखाता हूँ आपको। इसको स्टार्टिंग में मैंने 0 लिख दिया, 0 से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, एवरी टाइम जब भी ए यहाँ पे आएगा, ए इक्वल टू, मतलब पहले जितना काउंट था +1 कर दूंगा। ओके, इसका शॉर्टकट है ए काउंट प्लस। ओके, एक बार प्लस होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जब आपका ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फॉर लूप ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, ये फॉर लूप के बाद में मैं कितने ए है इसमें ये प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो वो मैं प्रिंट करूंगा ए काउंट दूंगा। ए काउंट इज, ओके, ए हमारा एक ही है। अगर मैं इसमें बीच बीच में ए डाल देता हूँ, ओके, ऐसे ही रैंडम 2 बार मैंने डाल दिए, अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा ए काउंट आएगा 3। मतलब ऐसे हम ए को काउंट कर रहे हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अभी मुझे पता है कि मुझे सब वॉवेल्स को काउंट करना है, तो मैं ए के साथ यहाँ पे और कंडीशन लगाता हूँ। ये और की कंडीशन होती है, मतलब ए भी काउंट होना चाहिए। अगर ए नहीं है तो यहाँ पे ई को कंसिडर करो। ओके, ई नहीं है तो आई को कंसिडर करो, मतलब इसमें से कोई भी एक, वो और की कंडीशन होती है। ओके, कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो ये इफ ट्रू हो जाता है। ओके, ए ई आई, यहाँ पे ओ, देन यू। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वी काउंट, वोवेल काउंट। ओके, ये आपका वोवेल काउंट हो गया। यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में वोवेल काउंट प्रिंट करता हूँ। ओके, ये थोड़ा मैं अगर फास्ट हो रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो रेफर करना, आप स्लोली देख सकते हो। तो टोटल 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अभी हमारा ए बी सी डी ये टोटल, तो इसमें एक एक ही रहेगा, राइट। तो हमारा टोटल 5 वोवेल्स आ गया। अभी क्या होता है, हमें वोवेल्स छोड़ के बाकी के प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे आप एल्स भी लिख दोगे ना नॉर्मली, और यहाँ पे और एक काउंट डाल दोगे, कंसोनेंट काउंट 0 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं पहले इसको 0 असाइन कर दिया। और अगर वॉवेल्स नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको कंसोनेंट को प्लस प्लस कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि वॉवेल्स नहीं है तो बाकी के ही रहेंगे, राइट। बट अगर सबके सपोज आपके स्ट्रिंग में 1 2 3 है तो आपका ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अभी तो सही आएगा, देखो। अभी मैं कंसोनेंट प्रिंट कर देता हूँ। ओके, वॉवेल्स 5 है, कंसोनेंट 21 है, तो 21 + 5 आपके टोटल हो गए 26। तो हमारे स्ट्रिंग का काउंट था 26। ओके, 26 में से 5 वॉवेल्स है, 5 कंसोनेंट्स है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें कुछ अलग है, कुछ कैरेक्टर मैंने 1 2 3 डाल दिए इसमें। ओके, आपके स्ट्रिंग में अगर ये है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको टोटल लेंथ मिलती है 34, और आपके कंसोन वोवेल्स तो ठीक आ गए 5, क्योंकि हमने 1 to 1 का उसको कंपेयर किया है। बट आपके कंसोनेंट डायरेक्टली आ गए 29, बट 29 नहीं है, आपके 21 ही थे, बाकी के नंबर्स हैं। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक इफ कंडीशन लगाते हैं, और वहां पे अभी तो हम इतना सब कुछ तो एक साथ नहीं लिख सकते कि ए बी सी डी सबको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने वो कंडीशन दिया था, इसको ही लेना है हमें। ओके, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ए भी लिख सकते हैं,
ओके, ए से ग्रेटर देन मतलब ये क्यों लिखा है वो बताता हूँ मैं आपको। एंड मतलब स्मॉल, अभी यहाँ पे ओनली स्मॉल कंपेयर किया है राइट, बट हमें कैपिटल लेटर भी कंपेयर करने होते हैं। बट अभी यहाँ पे ठीक है, हम स्मॉल केस का ही देखते हैं। तो अभी ए का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक आस्की कैरेक्टर का एक चार्ट दिखाया था राइट, ऐसे कुछ तो भी था ना वो आस्की कैरेक्टर। ओके, तो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे आप अगर देखोगे, हाँ यहाँ पे सेंटर में देखना सिंबल्स। ओके, तो सिंबल्स में ये आपके कीबोर्ड के बाकी के सिंबल्स हैं, बट यहाँ पे देखना ये स्टार वगैरह सब आ गए, 0 1 2 3 आ गया। ओके, और यहाँ पे कैपिटल ए चालू हो गया। कैपिटल ए का 41 कोड रहेगा शायद। ये देखते हैं कि ये कोड क्या है। ये हेक्साडेसिमल, ये अगर अलग अलग कोड से रहते हैं तो हम कौन सा कंसिडर करते हैं, शायद ये डेसिमल कोड कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये 0 का 48 है, कैपिटल ए का 56 है और स्मॉल ए का 97 है। तो इसको ऐसे नॉर्मली कंपेयर हमें पता होता है। ओके, तो ये इसको ग्रेटर देन इसलिए बोला है। ओके, ग्रेटर देन A1 ए से, तो ये अगर हेलो मैं सर, स्मॉल ए, आवाज ब्रेक। अच्छा ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ। अभी आ रहा है अभी? नहीं सर। मैंने शेयर किया था, शेयरिंग भी क्लोज हो गया क्या? शेयरिंग पे चलो शेयरिंग शायद। हम्म, क्लोज नहीं हुआ है सर। अच्छा, आवाज आ रहा है क्या अभी अच्छे से? एक्चुअली नेटवर्क तो सेम ही है। हाँ सर। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ए की वैल्यू 97 ऐसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, बाकी के जो कैरेक्टर है वो क्या है ना, ए से बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि ए होना चाहिए और ए से बड़ा होना चाहिए जो भी कैरेक्टर आएगा, और जेड से छोटा होना चाहिए क्योंकि जेड सबसे बड़ा है राइट। तो जितने भी कैरेक्टर हमें काउंट करने हैं वो ए से बड़े होने चाहिए, और सॉरी एंड जेड से छोटे होने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन मैच होगी तो ही वो इसके अंदर जाएगा। ओके, तो सपोज बी आया आपके पास चेक करने के लिए, तो बी क्या है, ए से बड़ा है एंड जेड से भी छोटा है। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाती है, एंड की कंडीशन ऐसा रहता है, दोनों ट्रू होता है तभी वो ट्रू होता है। शायद हमने एक बार देखा था वन नोट में, मतलब हमने एंड और का कंडीशन मैंने आपको समझाया था शायद कब। पता नहीं अभी वो कहाँ पे रहेगा बट आपको याद होगा तो हमने ऐसे एक चैट देखा था। एंड की कंडीशन में क्या, कब कब ट्रू होता है, जब दोनों भी ट्रू होने चाहिए। ओके, और के कंडीशन में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होगा तो भी चल जाता है। ओके, तो अभी मैं इसका एक एक ये होता है, इसको हम ओके, तो यहाँ पे ना मैंने एक डॉट लगाया देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोड होता है डीबग करके, ये जो बग दिख रहा है ना आपको, बग बग वाला साइन, वह उसको डीबग बोलते हैं। ओके, और मैं उस पे जाके और यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकता हूँ बग डीबग एज। यहाँ पे पहले रन एज करते थे ना, तो हम क्या करेंगे, डीबग एज करेंगे। ओके, तो जब डीबग एज करते हैं तो क्या हो जाता है, जहाँ पे भी मैंने ये डॉट लगाया होगा ना वहां पे जाके अपना कोड रुक जाता है, एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये डिबगिंग बोलते हैं इसको। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर ही बटन होते हैं अलग अलग, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर करके बटन होते हैं। ओके,
तो स्टेप इनटू दबाते हैं, उसको F5 बोलते हैं। तो मैं अगर इसको एक बार दबाऊंगा तो अपना कंट्रोल नेक्स्ट जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि हमारा प्रोजेक्ट का कोड कैसे एक एक करके आगे जाता है। तो पहले यहाँ पे गया, ओके, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे उसको इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग नेम मिला, तो उसने क्या किया, नेम एक ले लिया यहाँ पे, और उसमें क्या स्टोर किया, ये जो वैल्यू थी पूरी की पूरी वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। ओके, अभी वो यहाँ पे गया, तो मैं वापस से यहाँ पे ये स्टेप इनटू दबा रहा हूँ F5, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट चला जाएगा। अभी वो ये ना बीच में गया, जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जावा का कोड है ये। ओके, मैंने इसको रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिटर्न का बटन है। तो बीच बीच में क्या हो जाता है, ये जावा के इसमें स्टेप ओवर करो आप। ओके, स्टेप ओवर का बटन दबाता हूँ तो क्या हो जाता है, ये वाला चीज प्रिंट हो जाता है। ओके, इस स्टेप पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे देखना, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, आर्गुमेंट और नेम। आर्गुमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अभी मैं वापस से स्टेप ओवर करता हूँ, F6। ओके, यहाँ पे चला गया, तो फिर क्या होता है, ये वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो गया और इसमें वैल्यू है 0। ओके, मैं और एक बार करता हूँ तो सी काउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये मेमोरी में होता है सब कुछ। ओके, तो जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी फॉर लूप में जाते हैं हम। ओके, तो फॉर लूप में मैं एक स्टेप आगे गया, तो इंटीजर ए आई डिफाइन हो गया, उसकी वैल्यू 0 है। ओके, और आपको अगर कुछ वेरिएबल और लगाने हैं तो आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे। एक एक वॉच करके होता है, एक्सटेंशन। ठीक है, अभी के लिए इतने ही। देखो, एक और एक होता है वॉच करके, वो भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ओके, अभी आपका कंट्रोल यहाँ पे आता है, जैसे एग्जीक्यूशन मैंने बोला था ना, ये स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं कि कैसे होता है। अभी हमारा कंट्रोल यहाँ पे है, आई इक्वल टू 0 है, आई लेंथ पे हमें पता है कि 36 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होगा। अभी ये देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे स्टेप और करके बटन दबाता हूँ तो कैर ए प्रिंट हो गया। फिर हमारा कंट्रोल गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो वॉच, हाँ यहाँ पे बटन है वॉच का। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या है, ये देख सकते हैं हम। इस वेरिएबल में आपको जो भी देखना है आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके, ये इसमें 1 है। ओके, अगर आपको देखना है कि इसमें क्या है तो यहाँ पे आप इसको डाल देना, इसमें मिलेगा 34। ओके, तो ऐसे करके आप अगर ये वाला एक्सप्रेशन चेक करते हो तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा कैरेट आई में है ए। ओके, अगर हम ए के साथ कंपेयर करते हैं तो वो आएगा ट्रू, अगर उसको हम ई के साथ कंपेयर करते हैं तो वो आएगा फॉल्स। ओके, तो वैसे चल के आपके बाकी सब में फॉल्स है, ये इतने सारे जो है ना। तो यहाँ पे इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, ये शायद इवोल्वेट नहीं कर पाएगा शायद ये। ठीक है, तो जैसे ई था वैसे ही बाकी में भी फॉल्स आएगा, बट एज ए में हमारे पास ट्रू है तो ये पूरा इफ ट्रू हो जाएगा, और क्या होगा नेक्स्ट टाइम ये इफ के अंदर चला जाएगा। ओके, अभी देखो ये इफ के अंदर चला गया कंट्रोल। ओके, अभी मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। ओके, तो अभी वी काउंट हमारा प्लस प्लस होगा, अभी वी काउंट हमारा 0 है, तो मैं भी नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ तो वी 1 हो गया। ओके, अभी वो यहाँ पे जाएगा और डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, इस यहाँ पे गया, मतलब ये मैं इसको एक स्टेप ये कर देता हूँ। ओके, वापस से अभी आई हमारा कितना है, 0 है। ओके, ओके, फिर क्या करेगा, ये आई को बढ़ा देगा और ये कंडीशन चेक करेगा कि सही है या नहीं है। आई इक्वल टू 1 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास एक्सप्रेशन में देखना कि
काउंट आपका बी आ गया, देखो बी कैरेक्टर में बी है, क्योंकि आई की वैल्यू आई में यहाँ पे लगाता हूँ, आई में 1 है, 1 रहेगा तो आपके पास यहाँ पे बी आएगा यहाँ पे। ओके, तो आप मैं वापस इसको करता हूँ, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, देखना यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट हुआ है यहाँ पे, और मैं ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हम यहाँ पे बी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपका कंट्रोल इसमें नहीं गया, डायरेक्टली यहाँ पे चला गया। ओके, अभी ये चेक करेगा कि ये आपका कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ओके, तो ये फॉल्स, ओके ये चेक करना है, इतना मैं डालता हूँ यहाँ पे ट्रू है, और ये वाला कंडीशन में डालता हूँ वैल्यू ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। ओके, अभी इसके अंदर गया, अभी वापस से ऊपर आ गया, तो उसने क्या किया, सी काउंट कंसोनेंट का काउंट को भी 1 से ऐड कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा आपका, सी वाला कैरेक्टर के साथ हम कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो प्रिंट सी हो जाएगा, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या सी इसमें है या नहीं है, फर्स्ट इसमें। ओके, नहीं है तो एल्स में आ गया, एल्स के अंदर जाएगा और यहाँ से वापस से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ये पूरा 26 टाइम ऐसे घूमेगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने डबल क्लिक करके, और मैं इसको प्ले का बटन दबा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आगे चल के डायरेक्टली इस डॉट तक चला जाएगा कि ये 26 टाइम घूम गया। ओके, 26 टाइम इसने पूरा फॉर लूप चलाया, और उसने काउंट दिखाया v इक्वल टू 5 c इक्वल टू 21। ओके, मैं वापस से इसको स्टेप ओवर करता हूँ, तो उसने ये वाला प्रिंट कर दिया, और फिर अभी यहाँ पे है, वापस से स्टेप ओवर करता हूँ, तो ये प्रिंट कर दिया और यहाँ पे आ गया, और फिर प्रोग्राम खत्म हो गया। ओके, तो ऐसे इसको, ये जो हमने किया अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक चेक किया, उसको डिबगिंग बोलते हैं। तो आप कौन से भी प्रोग्राम को डिबग कर सकते हो। ओके, अगर सपोज हमें ये आज वाला प्रोग्राम डिबग करना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका कोड यहाँ से स्टार्ट होगा जावा से, तो मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला डॉट लगा दिया डबल क्लिक करके। ओके, और मैं इसको डिबग एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ओके, और स्टेप ओवर आप एक एक करके स्टेप ओवर करोगे, तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स दिखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू है। फिर वो अभी अभी देखो एक गलत हो गया, मैंने क्या किया, स्टेप ओवर किया, मैं इसको वापस से रन करता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे आ गया, अभी आपको इसने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लेके आ गया। ओके, आपके फंक्शन में नहीं लेके गया, तो आपके फंक्शन में जाने के लिए आप क्या करोगे, स्टेप इनटू करके एक बटन है इसके बाजू में, इसमें जाओगे। ओके, इसमें जाओगे तो वो बराबर आपको यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया आपके फंक्शन में। ओके, वापस से मैं स्टेप इनटू करता हूँ, ठीक, ये ये फिर जावा के मेथड्स में चला जाता है, जो यहाँ पे देखो अलग मेथड कॉल हो गई, इसलिए यहाँ से बाहर आने के लिए स्टेप रिटर्न होता है। ओके, और स्टेप ओवर करने का, अभी आपको पता है कि यहाँ पे कुछ मेथड कॉल होगी, आप स्टेप इनटू करो। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, देखो आपकी क्लास में स्टूडेंट का जो मेथड हमने कॉल किया था वहां पे। ओके, फिर यहाँ पे स्टेप ओवर करो। ओके, और फिर वापस से आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, स्टेप ओवर यहाँ पे आया, स्टेप इनटू किया, एडिशन मेथड में गया, स्टेप ओवर ओवर करके उसने एक एक किया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया। ओके, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट किया, 300 यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, ऐसे आप 1 बाय 1 आपका जो भी प्रोग्राम का फ्लो है, आप ये डिबगिंग से चेक कर सकते हो। ओके, आपका अगर प्रोग्राम कहीं पे गलत होता है, क्या होता है, तो ये डिबगिंग थोड़ा डिफिकल्ट भी जाता है कभी कभी, तो मैंने जस्ट आपको ये समझाने के लिए आपको बोला यहाँ पे कि फिर कैसे करते हैं ये डिबगिंग। आप एक बार ट्राई करना आपके प्रोग्राम पे, ओल्ड प्रोग्राम पे। ओके, अगर स्टॉप करना है तो यहाँ से डायरेक्टली रेड बटन होता है, यहाँ से स्टॉप कर देने का, अगर कुछ गलत होता है तो।
ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए आप इतना ट्राई करो। न्यू में जो था हमने जो सीखा है डिबगिंग वाला, और जो भी आपने कोड लिखा होगा वो सब आप एक एक करके ट्राई करके देखो कि आपके डिबगिंग मोड में कैसे होता है। ओके, कुछ नहीं आता है तो वीडियो रेफर करना एक बार कि डिबगिंग कैसे चालू किया था, नहीं तो फिर ग्रुप पे डाल देना अगर कुछ इश्यू आता है तो। ओके।